नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्या वाकई में कुछ ऐसा करिश्मा हो सकता है। जो आज का हमारा टॉपिक है कि दुनिया में पहली बार कोई व्यक्ति आधा इंसान आधा रोबोट बन सकता है। तो इस टॉपिक पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो ये देखते हैं कितनी इन बातों में सच्चाई है। क्या वाकई में बन सकता है कोई ऐसा व्यक्ति जो आधा रोबोट आधा इंसान हो। तो चलिए आगे वीडियो में बढ़ते हैं। तो हम देखते हैं कि ब्रिटेन के एक चिकित्सक हैं पीटर स्टार्क मॉर्गन, जिन्होंने क्या किया, खुद को आधा इंसान और आधा मानव में परिवर्तित कर लिया। मतलब पहले से वो मानव तो थे, लेकिन अपने आप को आधा वो रोबोटिक में कन्वर्ट कर लिया उन्होंने खुद को। इसका उन्होंने क्यों किया, इसको आगे वीडियो में हम कवर करते हैं कि ऐसा मतलब क्या दिक्कत हो गई कि इन्होंने अपने आप को ही जो है कंप्यूटर में या इंटेलिजेंट फिगर में जिसे कहते हैं आईए में जो है कन्वर्ट कर लिया, आधा रोबोट बना लिया अपने आप को। तो क्या थी सारी दिक्कत, आगे वीडियो में हम बात करते हैं। तो ये रही पीटर स्टार्क जो मॉर्गन है, उनकी ये तस्वीर है। उन्होंने इस प्रकार से देखो व्हील चेयर पे अपने आप को सेट करके, आधा ये इंसान तो पहले से थे, बाद में इन्होंने इस तरह से कंप्यूटराइज सारी चीज़ें करके ये अपने आप को एक आधा रोबोटिक आधा जो है मानव रूप में परिवर्तित करके मानव और रोबोटिक का एक बहुत अच्छा ही मिसाल कायम किया है और बनाया है। तो इस प्रकार से इन्होंने ये किस कारणों से ऐसा उनको करना पड़ा। तो बात करते हैं कि ब्रिटेन के जो ये वैज्ञानिक है, ये एक ब्रिटेन के वैज्ञानिक हैं जिनको प्रॉब्लम थी मोटर न्यूरॉन नामक एक घातक बीमारी से। इनको एक जो है घातक बीमारी थी मोटर न्यूरॉन। इस बीमारी में ये होता है कि इनमें जो है मांसपेशियां धीरे धीरे जो है खराब होने लगती हैं। ठीक, जब इस मांसपेशियों का खराब होने लगती है तो ये जो नित्य क्रिया इनकी सारी होती है ये धीरे धीरे इससे वंचित होने लगते हैं। ओके, और ये इस बीमारी के कारण ही जो है इन्होंने अपने आप को दुनिया के पहले रोबोमैन के रूप में बदल लिया है। अब इस मशीन की सहायता से वे उन सभी कामों को आसानी से कर लेते हैं जिन्हें कोई स्वस्थ इंसान करता है। जैसे कोई स्वस्थ इंसान करता है, वो आसानी से इन क्रियाओं को पूरा कर लेते हैं। आधे इंसान आधे रोबोट वाले वैज्ञानिक 500 साल के डॉक्टर पीटर स्टार्क मॉर्गन हैं। ठीक, इन्होंने इस तरह से अपने आप को बदल लिया है। जो डॉक्टर पीटर स्टार्क मॉर्गन है, ये इंग्लैंड के डेवोन में रहते हैं। डेवोन शहर है, वहाँ इंग्लैंड के ये रहते हैं। साल 2017 में इन्हें पहली बार इस बात का पता चला कि उनकी मांसपेशियां धीरे धीरे बर्बाद हो रही हैं इस दुर्लभ बीमारी के कारण। इस कारण इनके अंग काम करना धीरे धीरे बंद कर रहे थे। इन्होंने रोबोटिक्स का उपयोग करके अपने जीवन का विस्तार किया। रोबोटिक का इस्तेमाल करके इन्होंने अपने जीवन का विस्तार कर डॉक्टर मॉर्गन अपनी 65 साल की पार्टनर फ्रांसिस के साथ रहते हैं। ठीक, उनके मुताबिक नवंबर 2019 में उन्होंने खुद को आधे इंसान आधे मशीन में ढालने का काम शुरू किया था। जैसा कि विज्ञान कथाओं में, खासकर कॉमिक्स में ऐसे चरित्र बनाए जाते हैं, काल्पनिक दृश्य उसमें प्रस्तुत किए जाते हैं, जिससे ये इनको प्रेरणा मिली और आधा इंसान आधा मशीन बनाने की। ठीक, मॉर्गन ने उसी को आधार बना के अपना अनुसंधान जो है ये शुरू किया था। वे कहते हैं कि आधा मशीन होने के बाद भी वे उनके पास उनका प्यार है। वे अपनी सारी जीवन की सारी नित्य क्रियाएं आसानी से इस मशीन की सहायता से कर पाते हैं। उनके जो उद्देश्य हैं सारे उससे पूर्ण हो जाते हैं। उन्होंने अपने कई जटिल कार्यों और जोखिम भरे कार्यों से उनको ये करके गुजरना पड़ा। बीमारी के दौरान उनके चेहरे पर भाव गंभीरता बताने वाली मांसपेशियां खत्म होने लगी थी। अब उन्हें कृत्रिम जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है या एआई है, उसकी सहायता से, कृत्रिम बुद्धिमत्ता की सहायता से ही उससे शरीर की जो भाषा बताने की तकनीक है, उन्होंने इसका इजाद किया। डॉक्टर स्टार्क मॉर्गन ने केवल अपनी आंखों का उपयोग करके कई कंप्यूटरों को नियंत्रित करने में सक्षम रहे हैं।
इन्होंने अपनी आंखों से इस्तेमाल से ही कई प्रकार के कंप्यूटर को जो है कंट्रोल किया। इन तकनीकों ने इन्हें अपने ही सारी नित्य क्रियाओं को कंप्लीट करने के लिए इन्होंने ईजाद किया था। वे वेंटिलेटर की सहायता से जो है सांस आसानी से ले सकते हैं। अब बात करते हैं मानव जाति के 13.8 अरब साल के इस इतिहास में, मानव जाति के पूरा 13.8 अरब साल के इस इतिहास में पहली बार कोई इंसान रोबोट में बदल सका है। आधा मानव आधा रोबोट के लिए तौर पर खुद को, मतलब आधा मानव आधा रोबोट के तौर पे खुद को पीटर जो है 2.0 कहते हैं। ओके, पहले के जीवन को उन्होंने, पहले जो उनका जीवन था उन्होंने उसको पीटर 1.0 नाम दिया था। पीटर को रोबोट में बदलने के लिए डॉक्टर और वैज्ञानिकों को कई तरह की सर्जरी की। डॉक्टरों ने और जो है वैज्ञानिकों ने अनेक प्रकार की सर्जरी उनके अंदर किया जिससे कि वो रोबोटिक में कन्वर्ट हो सके। उनके शरीर के फूड पाइप को सीधे पेट से, कैथेटर को ब्लेडर से जोड़ने के साथ साथ ही वेस्ट बैग भी जोड़ा गया था। उनके साथ उनके शरीर में ये सारी चीज़ें जोड़ा गया जिससे वो आसानी से सारी क्रियाओं को अपने कर सकें, ताकि वो आसानी से जो है मलमूत्र को आसानी से साफ़ हो सके। उनका जो मलमूत्र है आसानी से साफ़ होके। चेहरे को रोबोटिक बनाने वाली सर्जरी भी की जा चुकी है जिसमें कई प्रकार के आर्टिफिशियल मांसपेशियां भी इंक्लूडेड है। 10 अक्टूबर 2020 को की गई आखिरी सर्जरी में उनके दिमाग को कृत्रिम बुद्धिमत्ता से जोड़कर उनकी आवाज़ भी बदल दी गई। उनकी जो आवाज़ है उसको भी इसके द्वारा बदल दिया गया। अब मनुष्य और AI के सामंजस्य से एक बेहतरीन मिसाल बनने जा रहे हैं पीटर। एक साइबोर्ग्स जो आर्टिस्ट हैं उसके तौर पे वो काम करेंगे, साइबोर्ग्स आर्टिस्ट के तौर पे उन्हें काम करेंगे। DXC टेक्नोलॉजी के मुताबिक AIO डेटा इस्तेमाल करेंगे, वो डेटा इस्तेमाल करेंगे जो पीटर का डिजिटल फुट प्रिंटिंग यानी लेख, वीडियो, इमेज आदि, सोशल मीडिया आदि जो है तैयार करेगा। ठीक, AI की मदद से पीटर का रोबोटिक हिस्सा विचार, अनुभव और तस्वीरों को पहचानेगा। पीटर एक थीम देंगे तो IA उसका स्वरूप बता देगा। पीटर के एक कायापलट के लिए दुनिया के बेहतरीन टेक्नोलॉजी कंपनियों ने अलग अलग काम किए हैं, जैसे कि DXC DXC कंपनी है। DXC ने पीटर के शरीर में लीड सिस्टम इंटीग्रेटर, साइबोर्ग्स आर्टिस्ट और एक होस्ट लगाया है। इंटेल और वल्व स्पॉन्टेनिटी सॉफ्टवेयर, माइक्रोसॉफ्ट के होलोलेंस, एब्जोर्ड ने नए यूजर इंटरफेस की डिज़ाइन और मानव पक्ष को लेकर काम किया है। इस प्रकार से अनेक कंपनियों ने इनके साथ बहुत ही सहज रूप से काम किया और इनको रोबोटिक में कन्वर्ट करने का जो है जोखिम उठाया। चेहरे में कोई आई कंट्रोलिंग सिस्टम लगाया गया है जिससे उनकी मदद मिल सके। उनकी मदद से अब पीटर 2.0 कई कंप्यूटरों को आंखों के इशारे से ही चला सकते हैं। पीटर अब वेंटिलेटर से ही सांस लेते हैं क्योंकि वो आसानी से, उनको जो रोबोटिक सिस्टम है वो वेंटिलेटर की सहायता से सांस लेकर उनको जीवित रखता है। उन्होंने बताया कि आधा इंसान आधा मशीन बनाना, या यूँ कहें कि उससे प्रेरणा जो मिली है उनसे वो मिली है एक साइंस की कॉमिक्स है जिसे कैरेक्टर जो साइबोर्ग से उनको ये है उससे उनको प्रेरणा मिली है क्योंकि उसमें जो है आधा इंसान आधा रोबोटिक्स की थीम को प्रेजेंट किया गया था। आज के लिए बस इतना ही। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।